morning dear students. Today we start new exercise 9.4. In this exercise 9.4 we read sum of special series. Special series means sum of n terms of special series means ये तो आप सभी को पता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स का सम निकालना है। n टर्म्स का सम तो वी कैन रिप्रेजेंट इट समेशन ऑफ n या सिग्मा n बोल सकते हैं, समेशन ऑफ n बोल सकते हैं। समेशन ऑफ n का फॉर्मूला हो गया आपके पास n × n + 1 डिवाइड बाय 2, n × n + 1 डिवाइड बाय 2, ये सम का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स। जब आप कोई भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और 1 से लेकर के n तक होते हैं, 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स, तो उसके अंदर सम निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। सेकंड फॉर्मूला 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n²। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट इट summation of n², summation of n²। formula is there n × n + 1 2n + 1 divide by 6। स्टूडेंट्स फॉर्मूला है summation of n² का n × n + 1 2n + 1 divide by 6। नेक्स्ट फॉर्मूला 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³। जब क्यूब दे रखा हो तो वी कैन रिप्रेजेंट इट समेशन ऑफ n³। इसका फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। दीज थ्री फॉर्मूलेस आर अप्लाइंग ऑफ दिस एक्सरसाइज। ध्यान रखना इन तीनों फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, इन्हीं के बेस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.4। So students, I am taking question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ये सीरीज है आपकी, इसका मुझे सम निकालना है। तो ध्यान से देखें, पहले क्या लिखा हुआ है 1 × 2, फिर प्लस का साइन है 2 × 3, फिर प्लस का साइन है 3 × 4 + 4 × 5 एंड सो ऑन। तो इस टाइप की सीरीज को सम निकालने के लिए पहले इसको an की फॉर्म में लिखेंगे, nth टर्म की फॉर्म में लिखेंगे। जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो इकट्ठे ले लेंगे 1 + 2 + 3 अप टू ऐसे। फिर सेकंड नंबर पर 2 + 3 + 4 अप टू एंड सो। अब मेरे को ये पता होना चाहिए nth टर्म क्या है इसकी। तो ये तो पता ही है सबको कि ये n टर्म है, क्योंकि 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक जाएंगी n तक। ये 2 + 3 + 4 है, यानी एक ऐड किया गया है n + 1। देखो ना बेटे, n की जगह 1 पुट करो, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 पुट करो, 2 और 1 3 पुट करो, 3 और 1 4। सभी n जितने भी n होंगे वो सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। किसको, नेचुरल नंबर को। ओके, आफ्टर दैट ब्रैकेट खोलेंगे n² + n, ये तो आ गया आपका an। मुझे निकालना है समेशन ऑफ n टर्म, Sn निकालना है। तो यहां पर मैं सिग्मा लगा दूं बेटे, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। भाई ये तो n टर्म है लेकिन मुझे सम निकालना, तो सिग्मा लगा दिया। और सिग्मा n² का फार्मूला आपको याद हो गया है n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6 प्लस n × n + 1 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब आप देखेंगे दोनों में से n × n + 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच गया आपके पास 2n + 1 डिवाइड बाय क्या रह गया 3 प्लस ये सारा कॉमन निकल गया, तो यहां क्या रह गया 1। आफ्टर दैट n × n + 1 डिवाइड बाय 2 टेकिंग 3 एलसीएम 2n + 1 + 3 एंड नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स n × n + 1 2n + 4 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 2 3 6। वन मोर
स्टेप इज देयर n into n plus 1. स्टूडेंट्स टेकिंग 2 कॉमन, तो क्या बच गया n plus 2 डिवाइड बाय 6, 2 3 जा 6, तो एट लास्ट आपका आंसर आ गया n into n plus 1 n plus 2 डिवाइड बाय 3. ये आपका आंसर होगा. दिस विल बी योर आंसर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इन टाइप के क्वेश्चंस में आपने अलग अलग करना है सीक्वेंस, और फिर आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है. फिर आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है स्क्वायर प्लस n. फिर मुझे समेशन करना, तो सिग्मा का फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही राइट करवा दिए हैं और आपने उनको यूज करना है. n into n plus 1 by 2 कॉमन निकल गया. जो बच गया मेरे पास उनको मैंने सिंपलीफिकेशन कर दिया और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं. चलिए देखिए 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 and so on. कितनी भी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी सीरीज क्यों ना आ जाए, आपको इसी ढंग से करना जैसे मैंने आपको सिखाया है. तो सबसे पहले आप n टर्म लिखेंगे यहां पर 1 plus 2 plus 3 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म लिए मैंने पहले सभी की फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट. फिर सेकंड नंबर की बारी आ रही है 2, इसका सेकंड, इसका सेकंड एंड सो ऑन. ऐसे फिर थर्ड की बारी आ रही है 3, 4, 5 एंड सो. ऐसे लिखते हैं. उसके बाद जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया 1 से लास्ट तक तो n ही होगा. ये n plus 2 होगा, n plus 1 होगा और ये n plus 2 होगा. यदि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर हमें पता कैसे लगेगी n plus 2 ही है, तो आप n टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करें. n टर्म का फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है a plus n minus 1 into b. यदि मैं थर्ड टर्म की बात बताऊं तो फर्स्ट a फर्स्ट टर्म 3 है, n minus 1 डिफरेंस आप देखोगे 1 का डिफरेंस है, तो 3 plus n minus 1 तो n plus 2 ही बच गया. चेक कर लो, n plus 2 ही मैंने लिखा है. आपको यदि समझ में नहीं आए तो आप ऐसे कर लेना किसी भी सीरीज का, राइट. उसके बाद ओपन द ब्रैकेट, पहले पीछे वालों की मल्टीप्लाई कर देता हूं n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2. ये पीछे पीछे वालों की मल्टीप्लाई दोनों की. अब n से मल्टीप्लाई n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n. ये तो हो गया आपके पास n टर्म्स. मुझे निकालना है सिग्मा n Sn निकालना है, तो सिग्मा लगाता हूं बेटे. सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n. जितने भी वर्ड्स हैं n है उनके आगे सिग्मा लगाना है. और सिग्मा n क्यूब का फार्मूला तो आपको याद हो गया है n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर होता है प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर का n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6 होता है प्लस 2 सिग्मा n का n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 होता है. ये सारे मैंने इसके लिख दिए. अब यहां से 3 की टेबल में ये 2 पे भी कैंसिल हो रहा है, तो थोड़ा सा चेक करें स्टूडेंट्स, दिमाग लगाएंगे आप. n into n plus 1 by 2 कॉमन निकाल दिया बेटे सब में से, तो यहां पर होल स्क्वायर है तो एक टर्म तो फिर भी बच गया आपके पास प्लस n into n plus 1 by 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया आपके पास स्टूडेंट्स 2n plus 1 बच गया. और n into n plus 1 by 2 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया, केवल 2 बच गया. यहां तक क्लियर है बेटे. नेक्स्ट लाइन n into n plus 1 by 2, यहां पर मैं 2 एलसीएम लूंगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4. मैंने 2 एलसीएम ले लिया. नेक्स्ट यहां कर रहा हूं मैं n into n plus 1 by 2 n square plus 5n plus 6 डिवाइड by 2. मैं चाहता हूं तो नीचे अंदर ऊपर वाले के फैक्टर भी कर सकता हूं. इसके फैक्टर आएंगे n plus 3 और n plus 2. मैंने फैक्टर ही कर दिए हैं.
और नीचे 2 2 जा 4, यही आपका आंसर होगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 1 and 2, बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस। यू कैन डू योरसेल्फ। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर आपने अपनी नोटबुक के अंदर बिना इसके देखे आपने करना है। लेकिन जब तक आपको ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके, पॉज करके बार बार देखें, बैक करके देखें, ठीक है। जब तक समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखते रहें, एट लास्ट आपको जरूर समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर भी देखेंगे ध्यान से। एनी टर्म गिवन है बेटे आपके पास 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। सेकंड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये आपको पता लगानी है क्या, तो एनी टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a + n - 1 × d होता है। a है इसके अंदर 3 और d की वैल्यू है 2, तो खोलेंगे बेटे 2n - 2 and 2n + 1, तो इसको लिखेंगे बेटे 2n + 1 लिखेंगे। ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? n स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट, 2n³ + n स्क्वायर। ये n टर्म हो गया बेटे। सम निकालना है, Sn लगाऊंगा, ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ n³ प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, n × n + 1 / 2 होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला n × n + 1 2n + 1 / 6। नेक्स्ट फ्रेंड्स, n × n + 1 / 2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ एक तो ये वाला 2 बच गया बेटे, और एक n × n + 1 / 2 रह गया मेरे पास। यहां से n × n + 1/2 कॉमन निकला, तो क्या बचा ऊपर? 2n + 1 / कितना रह गया? 3 / कितना रह गया बेटे? 3। नेक्स्ट लाइन में इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी? n × n + 1 / 2। चाहे तो आप 3 एलसीएम ले सकते हैं, 3n² + 3n + 2n + 1। नेक्स्ट लाइन n × n + 1 / 2 3n² + 5n + 1 / 3। अब ऊपर वाले तो कोई और फैक्टर तो बनते नहीं बनते तो जरूरी थोड़ी ना कि फैक्टर ही बनेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर बनते नहीं और फिर भी उसको बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नीचे क्या आएगा? 2 3 = 6, यही आपका आंसर होगा। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now students, I am taking question number 4. 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 up to and so on। तो इस टाइप की सीरीज के अंदर जो नीचे वाली टर्म हम देखें तो 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा अप टू n, ये तो हो गया n टर्म्स। और सेकंड टर्म की बात करें 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये हो गया n + 1 टर्म। राइट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n - 1/n + 1। यदि हम एलसीएम लेंगे तो यही चीज आएगी मेरी जो मैंने निकाली। ये मेरी n टर्म आ गई। मेरे को निकालना सम। तो सम के लिए स्टूडेंट्स यहां पर इस क्वेश्चन में n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स। तो देखिए 1 जब पुट करता हूं तो 1/1 - 1/2 हो जाएगा। ये a1 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म आ गई। n की जगह 2 पुट करता हूं तो 1/2 - 1/3 आ जाएगा। भाई n की जगह 2 2 और 1 3। 3 पुट करता हूं तो 1/3 - 1/4 आ जाएगा। 4 पुट करता हूं तो 1/4 - 1/5 आ जाएगा। एंड सो ऑन। n पुट करता हूं तो 1/n - 1/n + 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है। ऐड करते यहां पर क्या आ जाएगा?
समेशन ऑफ n यानी Sn आ जाएगा, यानी Sn का मतलब का सम करना है तो माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कटेगा, चेक कर लो। माइनस के 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये देखो सारे इधर इधर वाले कटते जा रहे थे, आखिर में ये भी कटेगा। बचा क्या मेरे पास, एक तो शुरू वाला 1 बचा और एक ये बचा 1/n+1। अब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 - 1/n+1, इसको लेवा बेटे n+1 - 1/n+1, इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा n/n+1, ये आपका सम आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now students, I am taking question number 5. 5 square plus 6 square plus 7 square up to 20 square। मुझे इसका सम निकालना है। क्या निकालना है इसका सम निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखिए 5 से लेकर 20 तक का बात करी है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square, सॉरी 20 square। एक से लेकर के 20 तक के सभी नंबर्स का स्क्वायर में से माइनस कर देता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यदि इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यही बचेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब यहां पर ये सीरीज वन की समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। n कितना है 20 है, पहली वाली सीरीज में जो n है वो कितना है 20 है, और दूसरी वाली में n की वैल्यू है वो 4, तो n स्क्वायर वाला फार्मूला याद करो और वो लिखें यहां पर, बस फार्मूला लिख दें n × n+1 20 में ऐड करो, फिर ब्रैकेट फार्मूला को आया 2n+1, तो 20 की 2 से मल्टीप्लाई 40, 40 में 1 ऐड करेंगे 41/6। कैलकुलेशन करके दिखाएंगे सभी बच्चे। 4 × 4 और 1 5, 4 2 8 और 1 9 /6। जल्दी बताएंगे स्टूडेंट्स ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कितनी हुई है। ये मल्टीप्लाई कर दी और इसमें से माइनस करेंगे 17040 /6 और इसको 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 से डिवाइड करने के बाद 2840, ये आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मुझे इनका सम निकालना था, तो मैं इस सिंपल फार्मूले से मैंने इसका सम निकाल दिया स्टूडेंट्स। क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 8, n × n+1 n+4, मुझे इसका सम निकालना है। तो n एक टर्म गिवन है बेटे आपके पास, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² + 5n+4 आएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं n³ + 5n² + 4n आ गया, ये मेरे पास n एक टर्म आ गई। और मुझे क्या निकालना है सम, तो सिग्मा n³ + 5 सिग्मा n² + 4 सिग्मा n। सभी के फॉर्मूलेज आपको याद हैं, मैंने लिखवा दिए हैं, आपको यहाँ पर फॉर्मूले पुट करने और क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस मैं यहाँ तक ही कराऊंगा। नेक्स्ट ट्राई योरसेल्फ, आपको ये खुद करना है। आगे हिंट मैंने इस क्वेश्चन का दे दिया है, आपने ब्रैकेट्स ओपन करने पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सिग्मा लगा देंगे, क्योंकि सिग्मा सम निकालना है और समेशन ऑफ n के n² का क्यूब का फार्मूला भी आपके पास n² का भी है और n का भी है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, n टर्म = n² + 2n लिखा हुआ है। तो n टर्म्स देखो बेटा, ये तो n² है, कोई दिक्कत नहीं,
2 रेज टू पावर n। मुझे इसका सम निकालना है यानी Sn लिखूंगा मैं, तो क्या आया समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2 रेज टू पावर n। तो ध्यान से देखो ना, 2 की पावर n का सम मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n, मतलब कहने मतलब ये है, यानी ये राइट हैंड वाला। ये तो एज इट इज रहेगा, अभी बाद में करेंगे इसको भी हम। अब नेक्स्ट लाइन में आप सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1n 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस ये हो गया बेटे जीपी सीरीज बन गई, चेक करो। इसके अंदर a फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशियो 2 दे रखी है, तो Sn का फार्मूला a ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, कितना हुआ 1। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस बेटे। n स्क्वायर दे रखा था, सीधा सिग्मा लगा दिया, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये पता लग गया। 2 रेज टू पावर n का सम निकालना है, 2 रेज टू पावर n का मतलब n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 अप टू n। तो ये जीपी सीरीज बन गई। ये कौन सी सीरीज बन गई? जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज के अंदर सम का फार्मूला बताया था बेटे, Sn का क्या बताया था? a ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। सभी बच्चों को ये फार्मूला जरूर आता होगा, वो इसी के अंदर यूज करना है। ये फार्मूला कब लगता है? व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। r की वैल्यू 2 थी, 1 से बड़ी थी, तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। n टर्म गिवन आपके पास 2n-1 होल स्क्वायर। आप पहले इसको फॉर्मूला को लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आफ्टर दैट ये तो n टर्म होगी। अब मेरे को सम निकालना है, तो मैंने क्या बताया था? सिग्मा लगाना, बस और क्या करना है? सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा n, कोई दिक्कत नहीं। अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा n स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला हो गया बेटे सिग्मा n स्क्वायर का। ये सिग्मा 1 लिखा हुआ है, सिग्मा 1 का मतलब n, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस पता नहीं कितने हैं, तो n लिखेंगे। सिग्मा 2 होता तो 2n लिखता, सिग्मा 5 होता तो 5n लिखता। माइनस 4 सिग्मा n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इस सारे में से कॉमन तो सिर्फ n निकल रहा है, क्योंकि n यहां पर भी है, n यहां पर भी है और इसमें भी है, n ही कॉमन निकाल दिया। तो क्या बचा बेटे? 4/6 तो ये वाला बचा, और मेरे पास अंदर बचा n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 प्लस यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया बेटे 4/2, ये n बार निकलेगा तो क्या रह गया? n प्लस 1। बड़े सिस्टम ढंग से मैंने इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश की है, ध्यान देखना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, जो भी कैंसिल करना था कर दिया। नेक्स्ट लाइन एक स्टेप के बाद फिर कराऊंगा स्टार्ट, उसके बाद ब्रैकेट करूंगा, इसको ब्रैकेट्स खोल लेंगे। आप कितना आएगा? 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, प्लस 1 माइनस 2 ब्रैकेट n प्लस 1। नेक्स्ट लाइन एक स्टेप और बढ़ सकता है बेटे आपका, n 2/3 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2। अब मैं 3l ले रहा हूं, n बार है, सारे में 3l ले लिया। 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 प्लस 3 माइनस 6n माइनस 6, मैंने 3l ले लिया बच्चों। नेक्स्ट लाइन 1/3 बार n से फिर मल्टीप्लाई, 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n माइनस 6n स्क्वायर माइनस 6n। 6n स्क्वायर से 6n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/3 4n क्यूब, 2 और 3 5n, 2 और 3 5n, 5n में 6n गई माइनस n माइनस n। नेक्स्ट लाइन
n कॉमन निकल रहा है बेटे n/3, तो यहाँ पर बचेगा 4n² माइनस 1। नेक्स्ट लाइन n/3, 4n को क्या लिख सकता हूँ 2n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस b एंड a माइनस b, दैट इज योर आंसर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से समझना, बहुत आसान है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्वेश्चन था, मैंने फॉर्मूला खोल दिया a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर सम निकालना, तो सिग्मा का साइन लगा दिया सबके साथ, सिग्मा n² का फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा 1 n के इक्वल, सिग्मा n का ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर भी n था, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी तीनों टर्म में n था, तो मैंने n कॉमन निकाल दिया और इसको सिंपलीफिकेशन किया। बिल्कुल सिंपल स्टेप मैंने इसके अंदर किए हैं। यहाँ पर इस स्टेप में आने के बाद मैंने n दोबारा कॉमन निकाल दिया, तो 4n² माइनस 1 हो गया, और 4n² को मैं 2n का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b एंड a माइनस b, ये आपका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, अपने आज 9.4 एक्सरसाइज अपनी फिर नोटबुक करनी है, इसके एग्जांपल्स भी करके देखने हैं बेहतर परिणामों के लिए। आपको अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।